सभी को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, नए दिन की नई खूबसूरत सुबह की शुरुआत के साथ चलिए करते हैं आज के वीडियो की भी शुरुआत। और आज सुबह सुबह का मौसम हुआ है बड़ा ही शानदार सा, कुछ यूँ जी। तो आज तकरीबन 10 दिन के बाद अच्छी खासी बारिश आई है सुबह सुबह, और आधे घंटे से लगातार बारिश आ रही है जी। अभी उस तरफ लग रहा है कि वहाँ पे अभी बादल जो है नीचे को उतर रहे हैं, तो और बारिश की संभावना। और अगर सामने भी देखें तो यहाँ से भी बादल नीचे को उतर रहे हैं और आसमान में पूरे घनघोर से बादल लगे हुए हैं। संजना भी जा रही भाग भाग के स्कूल के लिए, तो लेट हो गई। तो टाइम हो चुका है सुबह 6:30 बजे का। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। बारिश कितना रहती है और कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्योंकि कुछ दिन बाद लगने वाला है असोज का महीना। असोज का महीना यानी भर पहाड़ में असली काम का जो महीना होता है, असोज का महीना, और जिसकी शुरुआत के लोगों ने धीरे धीरे अब कर दी है काम काज, क्योंकि अब बारिश जो है अब कम होने लग गई है, तो कामकाज लोगों के शुरू हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं फिर कैसा रहता है आज का दिन और क्या क्या काम हो रहे हैं हमारे आसपास आजकल। गलू मल्लू गुड मॉर्निंग, हेलो करो, राम राम करो, हाथी पा करो। ऐसा बस उठ गए। आपकी आइज कहाँ है? आइज दिखाओ तो भैया को। आइज कहाँ है? आइज। ईयर कहाँ है? ईयर। टीथ कहाँ है? टीथ। ई करो, शाबाश। चलो बाय बाय कर दो, भैया जा रहे हैं स्कूल के लिए। टाटा करो, एक बार हाथी पा कर दो, फिर राम राम। ऐसा बस, बहुत सीख गया भाई, हमारा गोलू मोलू बड़ा हो गया अब। चले भैया। दोपहर के 1:30 बजे का समय और अब पहुंच चुके हैं हम घर में। और आज हर्षित भी मेरे साथ आया। हर्षित आया। किस में आया हम? बाइक। किसकी बाइक में? प्रशांत सर की बाइक में। हाँ, हर्षित पहचानता है सबको। तो गाड़ी नहीं होने के थोड़ा बहुत फायदे भी हो जाते हैं, टाइम से पहुँच जाते हैं। नहीं तो 1:45 या 2 बजे तक लगभग पहुँचे, तो 15-20 मिनट आज पहले पहुँच गए हैं, क्योंकि बाजार में नहीं रुके, सीधे आ गए। और रास्ते से हर्षित भी आ गए मेरे साथ। हर्षित कौन सी क्लास में पढ़ रहा है अभी ऐसे? मैं? हाँ, थर्ड में। हाँ। ठीक है, अगले साल कौन सी क्लास में जाएगा? फोर्थ में है। बहुत बढ़िया। आज क्या पढ़ाई हुई स्कूल में? आज? हाँ, आज बहुत कुछ तो हुई, लेकिन क्या काम किया। हाँ, घर को वो दिया काम। हाँ। हर्षित बहुत कंफ्यूज हो जाता है कैमरे के आगे। नहीं तो हर्षित इतनी बात करता है घर में, इतना बात नहीं है कि पूछो मत ही। फिलहाल चटक धूप लगी है, आसमान में बादल भी आ रहे हैं, तो शाम तक बारिश आने की प्रबल संभावना फिर से। हमारी फसल जो है लगभग तैयार होने वाली है। और अभी मैं खेत में आया हूँ, अपने घर के आगे वाले खेत में ही। और यहाँ पे देखिए ना, धान की फसल क्या बढ़िया सी प्यारी प्यारी हो रही है। और पूरा खेत आप देखेंगे तो गजब का जी, शानदार सा। ऐसा अगर हमारे सभी खेतों में होता ना, तो खुशी खुशी हम खेती बाड़ी करते। लेकिन अफसोस कि और जगह खेतों की स्थिति बड़ी ख़राब है, दयनीय है। और ऐसा नहीं कि हुआ नहीं है, बहुत अच्छी फसल हुई है, मेहनत भी खूब की है लोगों ने, लेकिन जंगली जानवरों ने ना बिल्कुल जी चौपट कर दिया है। ऐसा दादी मम्मी बता रहे। मैं तो नहीं गया अभी खेतों की तरफ, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थितियाँ हैं। और बाकी बेल हमारी तुरई की है, और तुरई लगी हुई है एक आध, देखते हैं। तो ये हो रही है हमारी तुरई, धीरे धीरे ग्रो कर रही है, अभी छोटी है। तो देखते हैं, क्या पता एक आध मिल जाए तो सब्जी का प्रबंध हो जाएगा। तो ढूंढ खोज जारी रखते हैं। परी भाई राम राम। और परी भाई कहाँ? क्या है ये? मंडुए का आटा। तो ये परी भाई की चक्की है घर में, और होम डिलीवरी देते हैं परी भाई पीसने के बाद ना। लेके कौन गया था? कालू। तो लेके ये खुद गए थे, और जब पीस जाता है तो परी भाई वापस, यानी होम डिलीवरी परी भाई खुद आके दे जाते हैं। इतनी सुविधा है परी भाई के यहाँ। हुई साकत हुई दे तुनो और कशी रक्का खिबा औनी भी तुम आए थो ना ना कोई नहीं ने माना वाला दिनेश जुने भोजन दिनेश आ बड़ो ता दिनेश आ बनाए वो जुने बार कतर दिनेश आनी बनाए हमें जी ठेनी बनाए। अच्छा, दिनेश आ बनाए अद्दुनी कुछ ने जी ना। अच्छा, ठीक ठीक। कतर मतर ने हमें बुआर दिनी जी ना दिनी ना मैं बुआर दिनी अम्मी नहीं दुनी कभी ना, कबे ना वो भी नहीं कोनी मैं हार ना। अच्छा गोल वालो। अरे बब्बा माता लड़का ना एगो यू तन बुने ना तुम जबारी हाई वो बुने तो बड़ी आदमी ने बड़ी की
सब देखने वाले में होता नहीं जगड़े सब देखने आ गया सब देखने वाला लगा उनका तो फोन भी नहीं करने के लिए वो देखने आ गया हम तुम क्यों करा फोन तो सही मतलब ये देखने की तुम आप ठीक ठाक से देते तो होगा। उस बुने हम सब देखें हेलो गोलू मोलू अपने आजकल ना पहाड़ में हालांकि बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, लेकिन साग सब्जी की कहीं कोई कमी नहीं। अभी आया हूँ मैं गोलू मोलू के गौशाला में, यानी आए हैं और यहाँ पे लगे हैं जी साग सब्जी। कौन सी वाली? ये वाली जी। तो ऐसे ही करेले ना पिछली बार हमारे घर में लगे थे। कितने लंबे हैं जी, बहुत ही ज़्यादा। और ये तो देखिए जी कम से कम 1.5 फीट के बराबर होगा ये वाला और वो वाला। तो पिछली बार हमारे घर में थे, खूब सारे हमने आपको दिखाए और कई लोगों तक पहुंचाए भी, कई लोगों को दिए भी। लेकिन इस बार हमारे घर में करेले छोटे छोटे हो रहे हैं। और दादी के यहाँ पे क्यारी में ना राई और अदरक सबसे बढ़िया दादी के यहाँ पे हुआ। बै देख के गई अदरक नहीं हुई ये बार। और यहाँ पे दादी ये नारंगी का पेड़ दादी है किसने तोड़ा? ये देखिए कब है तो ये देखिए ना नारंगी का बढ़िया सा पेड़। तो नारंगी कितनी ज़्यादा आए हैं, इस पर तकरीबन 10 किलो के बराबर इस पर नारंगी होंगी। अभी देखिए क्या इनका साइज़ है, लेकिन क्या करें बंदर ने इसको भी तोड़ दिया है। बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ज़्यादा। गांव में फसल तो हो ही नहीं रही। तो अब असोज का महीना लगने वाला है, लेकिन हमारे यहाँ कामकाज अभी से शुरू हो गए हैं, घास काटने का, मंडुए की लवाई का। और बाकी जो नहीं भी हो रहा था, यानी थोड़ा बहुत अभी काम रुका हुआ भी था, बंदरों की वजह से लोग करने लगे हैं। तो मैं अभी पहुँचा हूँ घास काटने। मम्मी सामने ये मंडुए के खेत में लवाई कर, मम्मी आई थी घास काटने, तो मैं भी आ गया मम्मी के साथ। और मैं थोड़ा घास काट लेता हूँ क्योंकि मंडुआ अभी थोड़ा थोड़ा पक रहा है, तो मम्मी उतना ही काट लेगी। और थोड़ा सा हम घास काट के उसको ले जाएंगे और घर में सुखा रहे हैं आजकल। तो ये टाइम हो चुका है 5:30 बजे का और घास मैंने अपने लिए काट दिया है। नहीं एक भारी आंच ले जाऊँगा मैं। और ये है जी हमारा मंडुआ, और मंडुए की लवाई आजकल चल रही है। हालांकि अभी मंडुआ कच्चा दिख रहा है बहुत सारा, ये बिल्कुल इनमें आई नहीं है बालियाँ ढंग से, लेकिन कुछ कुछ जो पक गया है मम्मी दिखाई भी नहीं दे रही। इतना बड़ा हुआ है मंडुआ, अगर ठीक ठाक हुआ है तो थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि कैसा मंडुए की लवाई हो रही है, कौन कौन सा। माँ कुआ मंडुआ निकालने की तो इसमें से छाँट के इस प्रकार के निकाल रहे हैं जी थोड़ा थोड़ा। बाकी सुअर भालू जो भी आ रहा रात को खा जा रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है। देखो दिमाग करनी होगी फोकिस। तो ये वाला है जी, तो ये थोड़ा सा पक के तैयार हो रहा है। तो इसी को ऐसे बिन देते, क्योंकि यहाँ पे ना ये सारा जो गिरा हुआ है, ये जंगली जानवर जो भी आया होगा रात को उसने चौपट कर दिया इस तरफ वाला। तो और यहाँ पे ककड़ी की बेल भी थी आगे, वहाँ पता नहीं ककड़ी का क्या सीन होगा। लग रही होगी नहीं लग रही होगी ककड़ी आजकल, यही एक बड़ी समस्या है जानवरों की। दिन में बंदर, रात को सुअर और भालू। तो ये है जी ककड़ी की बेल, लेकिन इस पर दिख कुछ नहीं रही हमको, ख़त्म, कुछ नहीं है जी। ये है जी खेती बाड़ी का हाल। ऐसा लग रहा है जैसे हल लगाया होगा इसमें, ऐसी स्थिति कर दी है जंगली जानवर सुअर ने। ये छाता किसी ने ओढ़ा नहीं है, ना धूप से बचने के लिए ना बारिश से बचने के लिए। ये इस खेत को बचाने के लिए लगाया गया था। ये साड़ी लगाई गई थी कि यहाँ पर क्या पता इसको देख के जंगली जानवर ना आए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ इनका। देखा आपने अभी खेतों का क्या हाल कर दिया है। तो हम चाहे कितने भी प्रयास कर देना, कुछ नहीं होने वाला। और छाता एकदम ब्रांडेड है, मुझे लगता है दादी जी को बोलना पड़ेगा छाता ले जाओ, नहीं तो कोई इसको भी उठा के ले जाएगा। तो इतना घास काटा है जी मैंने, जिसके लिए कि मम्मी अब रस्सी तैयार कर दी है। पुली बांधना मेरे को नहीं आता इतना मगर। और अब ये यहाँ पे लग जाएगी भारी। 1 2 3 4 5 6 7 पुली घास है जी। इसको सुखाएंगे बढ़िया से घर में ले जाके। ये लग गया। और ना भारी लगाते समय इस बात का ध्यान देना पड़ता है, एक पुली इस तरफ को और एक इस तरफ को, तो तब इसका बैलेंस बना रहता है। ये और अभी 4 और रह गए हैं ये, तो बढ़िया सा लग जाएगा। तो चलो फिर अब इसको लगा के निकलते हैं घर के लिए। तो चलो फिर अब घर में आके घास भी रख दिया है छत में, जिसको कि हम कल सुखाएंगे। और साथ ही अभी हमारे घर के आगे चाची जी लोग कर रहे हैं धान की कटाई। लेकिन धान की कटाई जैसे किया करते हैं ना पहले, वैसे नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, चलो नीचे चलते हैं और पूछते हैं नानी जी लोगों से कि किस प्रकार से वो धान की कटाई कर रहे हैं आज। तो ये है जी हमारा धान का खेत, जो कि हमने बहुत मेहनत इस पर की है। और क्या हुआ नानी खेत में बताओ? हमारा खेत कैसे नुकसान था जो तुम्हारा बंदर नहीं? किसके बंदर हैं वो? बंदर हमारों के।
वन विभाग वालों के ना। भगा नहीं रहे हैं, मारने नहीं दे रहे हैं जानवर को। तो ये है जी खेत में ना, ये इस प्रकार से लवाई कर रहे हैं। ये क्या अच्छा काम है ये बंदरों का तुम्हारा। ये बुढ़िया इनके काटने का कारण क्या चाहिए? तन के फैलती है पूरा काटन जी जोड़ में क्या करना बंदरों खत्म करे। मतलब जति यू पे बालियां आए यू सब बांदर खायल जाती हुए जी सब खाए ले खत्म करे ले, कोई भल बाला नहीं तो उठी पड़े हैं। कनकना बड़ा रहे दिने से हम आओ तो उन ढंग का कर बर्बाद। क्या फर्स्ट क्लास हुई जी वने नहीं हुई हो बड़े हुए से जाके हूं तायो। इचे हयो इचे लोग थनी के। तो ऐसी स्थिति है जी हमारे यहाँ आजकल ना, खेतों की बहुत मजबूर हो गया है हर कोई। साल भर की 6 महीने की मेहनत और इस प्रकार से उसको एक तरफ से बर्बादी लगाओ, ख़त्म लगाओ, क्योंकि ऐसे में धान कुछ लगेगा नहीं हाथ। फिलहाल मैं चलता हूँ एक डिब्बा लेके पानी के लिए, और नगली फर्स्ट क्लास ओग्यार काट रही है। ओग्यार काटना जानते ना, जब ऐसे च्विंग करती है ना कोई भी गाय या भैंस, तो इसे हमारे यहाँ कहते हैं ओग्यार काटना। और कहते हैं कि ऐसा करके ये जानवर जो है अपना जो खाया हुआ जो घास है, जो पेट भर के इन्होंने खाया है, उसको पचाने का काम करते हैं। तो जो भी होगा, चलो नगली पचा रही है घास, और मैं चलता हूँ अब धारे के लिए। और वहाँ आज तो ट्रेनिंग भी लेनी है फौजी चाचा से, तो चलो फिर चलते हैं। चलिए शाम का समय है और फौजी चाचा आजकल घर आए हुए हैं और सीटी भी बजा रहे हैं, क्योंकि मेरी चल रही है स्कूटी की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग दिला रहे हैं राहुल। परी भाई देखने वाले हैं, और दर्शकों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और आज ट्रैफिक पुलिस है चाचा जी। तो चलो फिर देखते हैं कितना सीख पाते हैं। आज थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा आ गया है, अभी देखते हैं कितना अंदाज़ा आता है। ठीक है, सीख जाएंगे भैया हर्षित, बता हैं क्या लगता है? बंद। अरे यार ये लाइट ऑन क्यों करी की? तब तो आंग देख रहे बोल तुम आसम देख रहे बोल। अच्छा ये नहीं सीखी ही सीखोगे हूं। आंधे 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 कमर सीधा रख, कमर सीधा रख। गए वो थोड़े। तो फिर आज की ट्रेनिंग पूरी हो गई, और दादी जी भी यहाँ पर ट्रेनिंग देख रही थी। दादी कैसी थी मेरी ट्रेनिंग? बहुत बढ़िया। कति दिन में सीख जोल में? सीख जाओ 2-3 दिन में। अच्छा सीख जाल भैया ना। मेरे 4 दिन तो लग जाल बस। 4 दिन लग जाल। तो मैं तो आगे पसीने सब पेड़ो होगी, हाथ भी दुखने लग गए हैं। तो आज 2-3 किलोमीटर हम गए, लेकिन थकान बहुत लगी, हाथ में भी दर्द होने लग गया है। तो अब बाकी ट्रेनिंग होगी कल। तो अभी चलो अब निकलते हैं घर के लिए, बहुत है आज के लिए इतना।